स्वागत। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है बिना प्रयास के कुछ भी कैसे प्रकट करें। हाँ, मतलब ये कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ जोर लगाना या बहुत मेहनत करना ही जरूरी नहीं है। बिल्कुल। ये स्रोत तालमेल, विश्वास और सही ऊर्जा की बात करता है। तो आज हम इसी के तरीकों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। और देखेंगे कि ये नजरिया असल में काम कैसे करता है। हम्म, क्योंकि सवाल तो यही उठता है ना कि क्या सच में बिना जबरदस्त कोशिश के इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सही। तो स्रोत का पहला कदम क्या बताया गया है? पहला कदम है अपनी इच्छा को लेकर एकदम स्पष्ट होना, हम्म, साफ साफ जानना कि क्या चाहिए। अच्छा, मतलब बिल्कुल क्लियर। स्रोत में शायद कोई उदाहरण भी था। हाँ, उदाहरण दिया है कि ये सोचें मुझे पैसों की चिंता से मुक्ति महसूस करनी है, ये नहीं कि मुझे शुक्रवार तक 10,000 रुपए चाहिए। दिलचस्प है। मतलब स्पेसिफिक भी होना है और थोड़ा हल्का भी रहना है, उस पर अटकना नहीं है। बिल्कुल सही। जुनून नहीं, बस स्पष्टता। और इसी के बाद दूसरा कदम आता है वो क्या है? महसूस करना कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है। अभी उस भावना को महसूस करना। अच्छा, मतलब कल्पना करके उस खुशी या शांति या जो भी एहसास है उसे अभी जीना। जी हाँ, स्रोत तो कहता है कि हमारी भावनाएं हमारे शब्द से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चुंबक हैं। ये एहसास ही असल में वो आकर्षण पैदा करता है। समझ गया। तो सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना। ओके। और तीसरा कदम है एक सरल सी पुष्टि, मतलब एक एफर्मेशन दोहराना। एक छोटा स्पष्ट वाक्य वर्तमान काल में। हाँ, वर्तमान काल में हो और जो थोड़ा सच भी लगे। जैसे मान लीजिए, मेरे लिए अपनी जरूरत की चीजें आकर्षित करना आसान होता जा रहा है। ओके। इसका मकसद क्या है? मतलब क्यों दोहराना है? ये धीरे धीरे अपने अंदर उस विश्वास को जगाने और मजबूत करने का तरीका है। जैसे अपने अवचेतन मन को तैयार करना। हाँ, रिप्रोग्रामिंग जैसा कुछ। कुछ वैसा ही। और यहीं से हम चौथे कदम पर आते हैं, जो शायद कई लोगों को मुश्किल लगता है। कौन सा? कैसे होगा इसकी चिंता पूरी तरह छोड़ देना, पीछा नहीं करना, जोर नहीं लगाना, ज्यादा सोचना नहीं। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है? एक तरफ इच्छा पर स्पष्ट रहो, दूसरी तरफ कैसे होगा ये छोड़ दो। हाँ, ये सवाल आता है मन में। देखिए, स्रोत कहता है संतुलन जरूरी है, स्पष्टता चाहिए क्या चाहिए इस पर, लेकिन कैसे मिलेगा इस पर चिंता नहीं करनी। अच्छा। स्रोत के अनुसार कैसे की चिंता करना या उसके लिए बहुत जोर लगाना, वो असल में एक उल्टा संकेत भेजता है। जैसे कि हमें यकीन नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपको विश्वास ही नहीं है कि वो मिलेगा। ये एक तरह का प्रतिरोध, एक रुकावट पैदा करता है। तो अनासक्ति यानी चिंता छोड़ना उस रुकावट को हटाता है। हाँ, स्रोत इसकी तुलना रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने से करता है। हम ऑर्डर देते हैं, फिर भरोसा रखते हैं कि खाना आएगा। हम ये नहीं सोचते कि शेफ कैसे बना रहा है या वेटर कब लाएगा। सही, बस भरोसा रखते हैं। तो यहाँ अनासक्ति, वो चिंता ना करना, एक तरह से विश्वास का ही रूप है। समझ गया। ये क्या और कैसे का फर्क महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पांचवा कदम क्या है? पांचवा कदम है ऐसे जीना जैसे वो इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। मतलब दिखावा करना। नहीं नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि अपने चुनाव, अपने छोटे मोटे काम वो इस तरह करना जैसे आप वो व्यक्ति बन गए हैं जिसकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है। अच्छा, जैसे शायद थोड़ा ज्यादा मुस्कुराना या किसी की मदद के लिए मन में पहले से धन्यवाद महसूस करना। ये अपनी आज की ऊर्जा को उस मनचाही भविष्य की वास्तविकता के साथ जोड़ने जैसा है। ओके। यदि अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह एक्ट करना छोटे तरीकों से। हाँ, बिल्कुल। और छठा कदम इसी ऊर्जा पर फोकस करता है, हाई वाइब्रेशन बनाए रखना। हाई वाइब्रेशन, इसका क्या मतलब है स्रोत के अनुसार? उच्च ऊर्जा स्तर। हाँ, स्रोत कहता है कृतज्ञता, मस्ती, शांति, प्रेम जैसी जो सकारात्मक भावनाएं हैं, वो हमारी ऊर्जा को एक खास स्तर पर रखती हैं। और उस स्तर का क्या महत्व है? माना जाता है कि हमारी इच्छाएं भी उसी ऊर्जा स्तर पर मौजूद होती हैं। तो जब हमारी ऊर्जा और इच्छा की ऊर्जा मैच करती है, उनमें तालमेल बैठता है, तो आकर्षण अपने आप होता है। तो मतलब हमारा वाइब ही हमारा असली प्रयास है। हाँ, स्रोत यही कहता है, आपकी अंदरूनी ऊर्जा ही बाहरी परिस्थितियों को एक तरह से आकार दे रही है। ये वाकई एक अलग नजरिया है।
स्रोत में एक बोनस तकनीक का भी जिक्र था, वो 4 वाक्य, होओपोनोपोनो। हाँ, हो पोनो पोनो, वो 4 वाक्यांश, मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता करती हूँ। इसका क्या काम बताया गया है? इसे एक तरह की आंतरिक सफाई तकनीक बताया गया है। माना जाता है कि ये वाक्यांश दोहराने से हमारे अवचेतन में जो छिपे हुए अवरोध हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो शायद हमारी इच्छाओं को रोक रही हों। हाँ बिल्कुल, उनको साफ करने में मदद मिलती है। ये माफी और कृतज्ञता के जरिए अंदरूनी शांति लाता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो इस स्रोत का सार ये है कि बिना जबरदस्ती के कुछ पाने का रास्ता बाहरी भागदौड़ से ज्यादा हमारी अंदरूनी स्थिति पर निर्भर करता है। जी हाँ, स्पष्टता, भावना, विश्वास, चिंता मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा, ये सब अंदर की बातें हैं। मूल विचार ये लगता है कि ऊर्जा हमारे इरादे का पीछा करती है। सही कहा, हमारी अंदरूनी अवस्था बाहरी परिस्थितियों को बनाने में मदद करती है। बाहरी एक्शन से ज्यादा आंतरिक तालमेल पर जोर है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक में शांत रहने की कोशिश करना या आसानी से पार्किंग मिल जाने की उम्मीद रखना, अगर हम इन सिद्धांतों को लगातार इस्तेमाल करें, हाँ, तो क्या इससे जीवन में बड़े अनपेक्षित सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं? ये शायद खुद अनुभव करके देखने वाली बात है।